हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे आश्रम टी सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को बताएंगे समाज में किस प्रकार आश्रम जैसी व्यवस्था को धूमिल किया जा रहा है। दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे इसी आश्रम व्यवस्था पर निर्भर दोस्तों एक टी सीरीज बनाई है दोस्तों मैक्स प्लेयर में, जिसमें बॉबी देओल आश्रम के संचालक हैं। दोस्तों आश्रम की कुर्सी के मालिक उन्हें दिखाया गया है। दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि इसमें कौन से किरदार को कौन सा रोल करने के लिए कितना रुपए मिला। और दोस्तों हम आप लोगों को प्रत्येक किरदार का नाम, वास्तविक जीवन और उसके कार्यों से जुड़ी फुल जानकारी देंगे। दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार समाज में जब कोई व्यक्ति धार्मिक स्थान पर बैठने के बाद दोस्तों एक धूमिल कार्य करता है तो उसका किस प्रकार भ्रष्टाचार समाज पर दोस्तों किस प्रकार बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति दोस्तों ये आश्रम व्यवस्था टी सीरीज बनाई गई है, ये किस प्रकार की व्यवस्था को दर्शाती है। इससे पहले कि आप हमारा वीडियो देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इससे पहले इसके बाद में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को बताएंगे आश्रम व्यवस्था आश्रम टी सीरीज। ये टी सीरीज किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे। ना ही हम ये टी सीरीज में जिन महात्माओं, पूजनीय महात्माओं और कलाकारों को हम नतमस्तक करते हैं, और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे उन लोगों का किसी भी स्थान के किसी भी संप्रदाय के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाना है। दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे समाज में प्रत्येक प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों, अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, बुरे व्यक्ति भी होते हैं। जब तक बुरे व्यक्ति दोस्तों समाज में रहते हैं, अच्छे व्यक्ति भी समाज में रहते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे आसाराम, राम रहीम जैसे सामाजिक संस्थान दोस्तों जिनके पीछे 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ दोस्तों 2 करोड़ से अधिक पब्लिक इकट्ठी हो जाती है दोस्तों, जिस स्थान पर ये रहते हैं, जिस स्थान पर इनसे सभी दोस्तों इनके गुरु जो शिष्य होते हैं दोस्तों, जहां पर इनके शिष्य रहते हैं उसी स्थान को आश्रम कहते हैं। यह दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे अपने इस वीडियो में कि आश्रम व्यवस्था में किस प्रकार से किस प्रकार के गैर नाजायज कार्य किए जाते हैं। दोस्तों हम आप लोगों को फुल जानकारी देंगे। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे आश्रम व्यवस्था आश्रम टी सीरीज में बॉबी देओल दोस्तों आश्रम व्यवस्था की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिन्हें दोस्तों बाबा निराला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे इन्हें गरीबों वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप लोगों को बताएंगे इन्हें काशीपुर वाले बाबा के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों इनके पास इतनी अधिक जनसंख्या में दोस्तों इनके शिष्य होते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री की कुर्सी तय करने का इनका दोस्तों दबाव बन जाता है। दोस्तों बाबा निराला और बाबा काशीनाथ वाले बाबा के नाम से बॉबी देओल को इस टी सीरीज में दिखाया गया है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बाबा निराला और काशीनाथ वाले बाबा किसी भी मुख्यमंत्री की सीट तय कर सकते थे। दोस्तों इनके इतनी अधिक जनसंख्या में भक्त माने जा रहे थे। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों बाबा निराला का ऐसा आश्रम में आतंक छाया हुआ था। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे जो इसमें दिखाया गया है दोस्तों, इसमें 1 लाख से अधिक दोस्तों इनके आश्रम में हमेशा वो बॉबी देओल के आश्रम में दोस्तों बाबा निराला और काशीपुर वाले बाबा के आश्रम में 1 लाख से 2 लाख तक शिष्य हमेशा रहते थे। लेकिन दोस्तों जो एक बार इस आश्रम में आ गया दोस्तों, उसके बाद वह अपने घर पर नहीं जा पाता था। दोस्तों इसे दिखाया गया आश्रम व्यवस्था में। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे इस आश्रम में आने का सबसे पहला प्रयोजन होता था दोस्तों जो लड्डू में ड्रग्स मिलाकर दिया जाता था। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे उस ड्रग्स की धीरे धीरे मनुष्य को आदत पड़ जाती है, और जब उसे ड्रग्स नहीं मिलता है तो दोस्तों वह बेचैन हो जाता है। दोस्तों ड्रग्स लगातार लेने से उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है दोस्तों, और उसके सोचने, विचारने और कार्य करने की क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों इसी आश्रम व्यवस्था में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे सबसे पहले जब व्यक्ति इस आश्रम व्यवस्था में आता था तो दोस्तों उसका शुद्धिकरण होता था। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे उसे नामर्द बना दिया जाता था, ये दिखाया गया है आश्रम व्यवस्था में। दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि आश्रम व्यवस्था में एक प्रत्येक सुंदर लड़की को बाबा निराला रोज अपने हवस का शिकार बनाते थे। दोस्तों जब वह लड़की से उसका मन भर जाता था उसके बाद दोस्तों वह दूसरी लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता था। इसी प्रकार दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे जो
जुग्गू सिंह दोस्तों, जिसको एक पहलवान माना जाता था दोस्तों, धीरे धीरे जब सावित्री दोस्तों इसके बाबा निराला काशीपुर बारे बाबा के जुल्मों का शिकार हो रही थी दोस्तों, तब उसने कहा कि बाबा निराला इस लड़की को पहलवान बनने दो, लेकिन दोस्तों बाबा निराला ने उसको भी अपने हवस का शिकार बना लिया दोस्तों। धीरे धीरे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पुलिस और मुख्यमंत्री प्रत्येक प्रकार की पुलिस और मुख्यमंत्री बाबा निराला काशीपुर वाले बाबा के हाथ दोस्तों दामन में हाथ डालने के लिए डरते थे, क्योंकि दोस्तों उसकी इतनी पावर शक्ति थी दोस्तों, उसमें इतनी शक्ति थी बाबा निराला काशीपुर वाले बाबा में कि दोस्तों कोई भी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव बदल सकते ही थे दोस्तों। जब कोई भी पुलिस और अन्य पुलिसकर्मी बाबा निराला के आश्रम में जाते थे तो दोस्तों वे भी चुपचाप जाते थे, क्योंकि दोस्तों बाबा निराला को लोग अपना भगवान मानते थे दोस्तों। अंधविश्वास के ऊपर ही दुनिया टिकी हुई है दोस्तों। आप लोगों को बताना चाहेंगे, समाज में जितने भी प्रकार के गलत कार्य होते हैं वे सभी प्रकार के गलत काम अंधविश्वास के कारण ही होते हैं। अगर समाज में जब तक अंधविश्वास बना रहेगा तब तक दोस्तों ऐसे ढोंगी महात्माओं का बोलबाला होता रहेगा दोस्तों। आप लोगों को बताना चाहेंगे, राम रहीम, आसाराम और अन्य सभी महात्माएं दोस्तों अंधविश्वास के ऊपर ही जनता के ऊपर राज्य करती हैं। जब इनका अंधविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो दोस्तों जनता फिर इनसे घृणा करने लगती है दोस्तों। हम अपने वीडियो में आपको आश्रम व्यवस्था की फुल कड़ी के बारे में बताएंगे दोस्तों। हम आपको आश्रम व्यवस्था में पाए जाने वाले प्रत्येक सदस्य के बारे में बताएंगे कि आश्रम व्यवस्था में किस प्रकार के कार्य करे जाते हैं दोस्तों। जब व्यक्ति का विश्वास एक चीज पर हो जाता है तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहिए कि किसी भी गुरु व भक्त को मानना गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों उसको अपना ईश्वर मानना बहुत ही गलत है, क्योंकि दोस्तों इस संसार में कोई भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर कर्मों के द्वारा ही हम किसी को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। हम अपने वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जिस व्यक्ति के ऊपर अधिक लोग विश्वास करते हैं दोस्तों। विश्वास करने के बाद दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे बाबा राम रहीम, आसाराम दोस्तों, इन पे जनता 50-50 लाख दोस्तों जनता जब इन पर विश्वास करने लगती है दोस्तों, इसके 50-50 लाख दोस्तों जब जनता हो जाती है तब दोस्तों इनको भगवान मान लिया जाता है। भगवान मानने के बाद अगर ये पुष्प का फूल छूकर दे दें दोस्तों, मिट्टी भी छूकर देखें, उसको भी अमृत मान लिया जाता है दोस्तों। लोग दवा लेना छोड़ देते हैं और आश्रम व्यवस्था में आकर अपने सभी प्रकार के कार्य आश्रम में प्रति करते हैं दोस्तों। अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं, लेकिन आश्रम व्यवस्था में अपने गुरु को इस प्रकार मानते हैं, लेकिन दोस्तों वे सभी प्रकार के गुरु इनके ऊपर छलवा करते हैं दोस्तों। अंधविश्वास के ऊपर ही दुनिया टिकी है। जिस व्यक्ति ने अंधविश्वास में विश्वास कर लिया दोस्तों, आप लोगों को बात बताना चाहेंगे, जब व्यक्ति अंधविश्वास में विश्वास करने लगता है फिर ये अपने गुरु को भगवान मानने लगता है दोस्तों। और जब गुरु को भगवान मानने लगता है तो दोस्तों फिर वही गुरु हमारे ऊपर छल करता है दोस्तों। इसी सभी प्रकार की व्यवस्था को दर्शाने के लिए दोस्तों आश्रम टी सीरीज को बनाया गया है। आश्रम टी सीरीज में किसी भी धार्मिक संस्थान तथा धार्मिक जगह और धार्मिक गुरुओं का किसी भी प्रकार का निरादर नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों इस प्रकार हो रही दुराचार की घटनाएं और दोस्तों विश्वास पे अविश्वास की घटनाओं को दर्शाया गया है। किस प्रकार व्यक्ति एक अपने गुरु पर विश्वास करता है, गुरु पर विश्वास करने के उपरांत वह अपना सब कुछ गुरु के ऊपर लगा देता है, लेकिन बाद में किस प्रकार उसे अविश्वास के द्वारा मोड़ दिया जाता है, किस प्रकार उसके ऊपर छल किया जाता है दोस्तों। इसी सभी भावनाओं को दर्शाने के लिए आश्रम टी सीरीज का निर्माण किया गया है, जो इस समय समाज में किसी भी धार्मिक गुरु व संस्थान को मानना चाहिए, लेकिन दोस्तों किसी पर इस प्रकार विश्वास नहीं करना चाहिए कि किसी दूसरे को हम अपना भगवान माने, क्योंकि दोस्तों समाज में भगवान नहीं है। भगवान केवल एक ही है, जो हमारा भी है, तुम्हारा भी है। जो गुरु संस्थान और देवी देवता दोस्तों एक ही होते हैं।